Hello students, welcome to our biology class. Once again we will continue the same chapter, that the living world. So as we have yesterday studied the different kind of the terms regarding identification, classification, nomenclatures. So next new term is the systematic. ठीक है बेटा, सिस्टमैटिक में क्या आ जाएगा, टेक्सोनमी आ जाएगी और साथ में फाइलोजेनी आ जाएगी। टेक्सोनमी में क्या आ जाता है, टेक्सोनमी में जो है एक्सटर्नल कैरेक्टर आ जाते हैं, इंटरनल कैरेक्टर आ जाते हैं, मींस उसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोजेनी, ओंटोजेनी ये सारी चीजें रिपीट करते हैं हम। और सिस्टमैटिक्स में वो सारी चीजों के साथ साथ हम एक और चीज ऐड कर लेंगे, फाइलोजेनी, दैट इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है बेटा, सिस्टम ऑफ वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। इसका अर्थ है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, की डेफिनेट अरेंजमेंट में उसको लगाया जाना। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। नॉमेनक्लेचर का नाम मतलब होता है कि ऐसा फिनोमेना बाय व्हिच वी विल असाइन पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। ओके, चलिए अब इसमें से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर में, दैट इज अ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था। उसके दो जर्नल थे, सिस्टम नेचुरे एंड स्पीशीज प्लैनेटरम, उसमें उसका वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके लिए रूल दिया गया था कि अगर आपने प्लांट्स जो है उनको नाम देना है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली नाम देना पड़ेगा। उन्होंने कुछ रूल सेट किए होंगे। और किसी एनिमल को देना है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली नाम देना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर भी कुछ सर्टेन रूल्स जो है वो फिट होंगे। ठीक है, तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं। द फर्स्ट नेम इज नोन एज अ जेनेरिक नेम बेटा, एंड सेकंड नेम इज नोन एज द स्पीशीज एपिथेट या फिर स्पीशीज बोलते हैं। फर्स्ट नेम जो है, जैसे ये मैंजिफेरा है तो इसका फर्स्ट लेटर के लिए रूल है कि इट शुड बी कैपिटल। ठीक है, रूल्स फॉर साइंटिफिक नेम में आ जाएगा एंड इट इज अंडरलाइन। और सेकंड नेम जो है, स्पेसिफिक नेम जो है, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो होगा जो है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा जाएगा और उसको भी सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। ठीक है, और ये दोनों लैंग्वेज जो है हम ग्रीक लैंग्वेज से लेंगे, क्योंकि ग्रीक भाषा बोलचाल में नहीं ली जाती तो इसलिए उसमें चेंज नहीं। फिर कुछ नेम्स के साथ उसके जो ऑथर का नाम भी लिखा रहता है एब्रिविएशन फॉर्म में, जैसे ये लिखा हुआ है लिन। लिन का मतलब क्या हो गया, लिनियस ने जो है ये नाम पहली बार दिया था, मैंजिफेरा इंडिका। इसके अलावा रोजा इंडिका जो है वो रोज का नाम है। ठीक है, वो भी हम बता सकते हैं। साइंटिफिक नेम जो है रोजा इंडिका, रोजा जेनेरिक नेम है और इंडिका जो है वो उसका स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, अब रूल्स में जो है यही पे बता देती हूँ। रूल्स जो है, पहला बोला है कि फर्स्ट लेटर जो होगा दैट इज या फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम जो है दैट शुड बी, कैसे होगा, दैट शुड बी कैपिटल। ठीक है, वो क्या होगा, वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और जेनेरिक नेम शुड बी अंडरलाइन। ठीक है, बोथ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स दे आर अंडरलाइन सेपरेटली, वो अंडरलाइन करे जाएंगे सेपरेटली, अलग अलग तरीके से उसको आप अंडरलाइन जो है वो करोगे। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा सेकंड लेटर जो है वो, सॉरी सेकंड जो फर्स्ट लेटर किसका, सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर। ठीक है, ऑफ सेकंड नेम, दूसरे नेम का फर्स्ट लेटर जो है, ठीक है, दैट इज स्मॉल। ठीक है, वो स्मॉल होगा एंड इज अंडरलाइन। ठीक है, उसको भी क्या किया जाएगा, अंडरलाइन। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने बोला फॉर एग्जांपल रोजा, रोजा का आर कैपिटल है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं इंडिका, इंडिका का आई स्मॉल है, दोनों ही। और अब नाम क्या बन गया इसका, रोजा इंडिका जो है नेम बन गया, दोनों को हमने सेपरेटली किया था। तो दिस इज अ रोजा एंड इंडिका। ठीक है, दोनों ही नाम जो है हमने ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए। अगर नॉर्मल किसी लैंग्वेज से लोगे तो पहले इट शुड बी लैटिनाइज्ड फर्स्ट। ठीक है, उसको लैटिन लैंग्वेज में चेंज करना बनता है। ठीक, नेक्स्ट जो है हम ले रहे हैं दैट इज द
कि व्हाट इज द टेक्सॉन, टेक्सॉन किसको बोलते हैं या टेक्सा हम जो है वो किसको बोल रहे हैं। तो हर एक कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशंस की उसको हम रेफर करेंगे टेक्सॉन, ठीक है। जैसे टेक्सॉन किसको कह रहा है, जैसे ये आपका एनिमल, मैमल, डॉग, प्लांट, डाइकॉट, ठीक है। इसके डिफरेंट जो लेवल है, किंगडम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, स्पीशीज हो गया, वो टेक्सॉन जो है टेक्सा उनको हम जो है वो करेंगे, ठीक। फिर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या जाता है, अरेंजमेंट आ जाएगा, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लो, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, कैटेगरी है, और स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे स्पीशीज से, तो वैसे वैसे आपके कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे, सिमिलैरिटी डिक्रीज करेगी। नीचे की तरफ आओगे तो सिमिलैरिटी इंक्रीज करेगी, बट यहाँ किंगडम की तरफ नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा, और यहाँ स्पीशीज की तरफ अगर आओगे तो नंबर डिक्रीज करेगा। फिर इसमें डेफिनेशन है, भाई क्या इसको क्या बोलते हो, तो स्पीशीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल व्हिच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। ऐसे इंडिविजुअल जो अपने आप में इंटरब्रीड कर लेते हैं उनको बोलते हैं स्पीशीज। और सबसे लोएस्ट कैटेगरी है ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज जेनरा, ग्रुप ऑफ जेनरा इज फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर क्लास, एंड ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस फाइलम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम इज नोन एज द किंगडम, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जीनस के जो है, एक जीनस के बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं, उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे और कुछ सिमिलैरिटी होंगी। वैसे फैमिली में जाओगे तो वो जीनस और स्पीशीज से कम सिमिलैरिटी होगी, लाइकवाइज ऑर्डर में जाओगे फैमिली, जीनस, स्पीशीज से कम सिमिलैरिटी होगी, बट कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होंगे, ठीक है। तो वही इन्होंने हमने एग्जांपल दिया हुआ है स्पीशीज का, जैसे पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरसम बोलते हैं, लाइन को पैंथेरा बोलते हैं, टाइगर को भी पैंथेरा बोलते हैं, और लेपर्ड को भी पैंथेरा पार्डस जो है वो बोलते हैं। जीनस में, एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं, जैसे पैंथेरा, टाइगर मतलब टाइगर, लेपर्ड और लाइन जो है उसके लिए एक ही स्पीशीज है जिसको हमने बोल दिया है पैंथेरा। देन सोलेनम जो और टोमेटो, ब्रिंजल, इनके लिए एक ही स्पीशीज है, दैट इज अ सोलेनम, ठीक है। फैमिलीज क्या होती हैं कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जैसे अब पैंथर मतलब जो पैंथर है जो भी आएंगे, या कैट, फेलिस, इनकी कॉमन फैमिली है फेलिडी, और सोलेनम मतलब दूसरा पिटोनिया इनकी फैमिली है सोलेनेसी। एसी सफिक्स लगेगा जो है प्लांट्स में, एडी सिर्फ डी ए ई ये लगेगा हमारे जो है एनिमल किंगडम, उसमें सफिक्स लगेगा, ठीक है। ऑर्डर जो है जब फेलिडी और कैनिडी जो है दोनों मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, तो इनका कॉमन जो है कार्निवोरा, जो कार्निवोरस है वो इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे ही सोलेनम और कॉन्वोल्वुलस में बेटा इनका भी सेम जो है वो ऑर्डर है पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब क्लास क्या आ जाती है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स कर लीजिए, तो कार्निवोरा जो है या प्राइमेटा है वो मैमेलिया को बिलोंग करेंगे, पॉलीनेमेल्स, सेफिनिडेज एनिमल्स में ही बिलोंग करेंगे डाइकॉट को, ठीक है। और इसी तरह जो आपके नेक्स्ट आ जाएगा फाइलम, तो एक फाइलम में जो है वो बहुत सारी क्लासेस आ जाएगी, जैसे पॉडेटा फाइलम में पाइसेस आ जाते हैं, एम्फीबिया आ जाते हैं, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल आ जाते हैं, सारी ही क्लासेस फाइलम पॉडेटा में चली जाएगी क्योंकि उसके पास नोटोकोड है, और डाइकॉट और मोनोकोड की क्लास है एंजियोस्पर्मी, ठीक है बच्चे। देन आ जाता है किंगडम एनिमलिया, तो ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है। एक किंगडम में बहुत सारे जो है वो फाइलम प्रेजेंट हो सकते हैं, सारे के सारे एनिमल जो है उनके किंगडम एनिमलिया रहेगा, सारे प्लांट्स के लिए किंगडम जो है डिवीजन जो किंगडम जो है वो रहेगा प्लेंटे, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, ठीक है, या जो है इसको रीड आउट कर लीजिएगा। होमो सेपियंस आपका है, मस्का डोमेस्टिका जो है वो उसका हाउस फ्लाई का है, मैंजिफेरा इंडिका पहले ही बता दिया मैंगो का, और वीट का ट्रिप्टिटम एस्टिवम, और साथ में इसकी क्लासिफिकेशन भी असाइन करी गई है। तो बेटा इस चैप्टर के ये सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।